अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मियासिस। एक्चुअली मियासिस इट्स अ ग्रीक वर्ड मियोम। मियोम का मतलब होता है टू रिड्यूस एंड ओसिस स्टेट मीन्स टू रिड्यूस स्टेट। मियासिस के अंदर हम देखते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होता है जिसमें पैरेंट सेल डिवाइड हो जाती है। पैरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू द 4 सेल्स। एक पैरेंट सेल gets divided into the 4 cells, but each cell has half the number of chromosomes as found in case of the parents. पैरेंट सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन मियासिस के अंदर ये सेल डिवाइड हो जाती है पहले 2 सेल्स के अंदर, मियासिस फर्स्ट के अंदर, फिर मियासिस सेकंड के अंदर इसके अंदर 4 सेल्स बनती है, लेकिन हर एक सेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पैरेंट सेल होता है। This is the definition of meiosis. Simply, it's a special type of division in which parent cell divides into the 4 daughter cells. 4 daughter cells. Each cell containing half the number of chromosomes as that of normal parent cell. अगर पैरेंट सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यही सेल डिवाइड हो जाएगी अल्टीमेटली इनटू द 4 daughter cells, but each cell contains half the number of chromosomes as that of normal parent cell. This division is also known as, it is called, इसको reductional division कहते हैं। जब parent cell के अंदर double the number of chromosome होगा in comparison to the daughter cell, it is called reductional division। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। हाँ, ये थी डेफिनेशन। पैरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी इनटू द 4 डॉटर सेल्स के अंदर, बट ईच डॉटर सेल कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पैरेंट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। हाँ, ऑकरेंस जो होती है मियासिस की, ऑकरेंस जो होती है ये जर्म सेल्स के अंदर पाई जाती है। जर्म सेल्स के अंदर, उसमें जर्म सेल्स चाहे टेस्टीज हो या एंड ओरीज। टेस्टीज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं और ओरीज के अंदर प्राइमरी oocytes बनते हैं, तो उनके अंदर मियासिस हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कहें स्पर्मेटोजुआ हो या ओवा हो, वो बिकॉज ऑफ द मियासिस गेट्स फॉर्म्ड। पोलन मदर सेल्स के अंदर उसमें भी ये होती है मियासिस। माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं या ऑफ एंथर एंड मेगास्पोरोसाइट्स ऑफ ओव्यूल। इसमें हम लिखते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स ऑफ एंथर एंड मेगा स्पोरोसाइट ऑफ ओव्यूल। इसमें भी मियासिस हो जाती है। हाँ, जो डिस्कवरी है मियासिस की, डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी पहली बार इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है वॉन बेंडन ने। डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय वॉन बेंडन।
वॉन बेंडन ने 1883 के अंदर फिर डिस्क्राइब किया इसको, डिस्क्राइब्ड बाय विनी वाटर। विनी वाटर ने 1900 के अंदर टर्म जो मियासिस टर्म जो है वो पहली बार टर्म मियासिस was given by Farmer and Murray। फार्मर एंड मूरी ने पहली बार ये टर्म दी है 1905 के अंदर। हाँ, जब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस मियासिस, इसकी दो टाइप्स होते हैं, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। टाइप्स जो मियासिस के हैं, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। पहले हम डिस्कस करेंगे मियासिस फर्स्ट। हाँ, आपको मालूम ही है मियासिस फर्स्ट के अंदर एक्चुअली यही मियासिस फर्स्ट जो है इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। इसको रिडक्शनल कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसी में पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है इनटू द डॉटर सेल्स, बट द डॉटर सेल्स शुड हैव half the number of chromosome as that of parent cell. It is also called heterotypical division because it involves the formation of two daughter cells which have half the number of chromosome as that of parent cell। हाँ, ये जो मियासिस फर्स्ट है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। इट इज ऑफ टू पार्ट्स। इट इज ऑफ टू पार्ट्स। आपको मालूम ही है पहला पार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा पार्ट होता है दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहां पे याद रखना है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। दैट मीन्स मियासिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। पहले हमें डिस्कस करना है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। जब हम कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट मियासिस का पहला पार्ट कैरियोकाइनेसिस जब हम डिस्कस करते हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट आपको मालूम ही है इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, मगर एक बात है यहाँ पे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको मालूम ही है नंबर 1 इज प्रोफेज फर्स्ट, नंबर 2 इज मेटाफेज फर्स्ट, नंबर 3 इज एनाफेज फर्स्ट, एंड number 4th is that is telophase first. We have to discuss these 4 steps which helps to conclude the karyokinesis first. हाँ, अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है और लॉन्गर भी है देन दैट ऑफ द माइटोसिस, अबाउट 100 to 200 टाइम्स। ये वाला स्टेप जो होता है प्रोफेज फर्स्ट, इट इज डिवाइजेबल इनटू, या और वी से इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। इसमें 5 सब फेजेस होते हैं, 5 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम बिहेवियर के मुताबिक इसकी 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज लेप्टोटीन, या और भी से लेप्टोटीन, लेप्टोनीमा भी इसको कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है जाइगोटीन। तीसरा स्टेप होता है दैट इज नोन एज पैकेटीन।
चौथा स्टेप होता है डिप्लोटीन। पांचवा स्टेप है डायकाइनेस। ये है 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। पहला स्टेप है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का दूसरा नाम है लेप्टोनीमा। इसके अंदर क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपको मालूम ही है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी से क्रोमोसोम्स बहुत ही थिन होंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज थिन थ्रेडेड स्टेज। इसमें क्या होता है, ये जो पहला स्टेप होता है लेप्टोटीन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। स्टेप नंबर 2 है, अगर इस तरीके से ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहां पे सेंट्रियोल्स है। इन सेंट्रियोल्स को, या आपने माइटोसिस में भी डिस्कस किया है, एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द जो सेंट्रोस्फीयर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनने लगती है, तो दैट इज नोन एज एस्टर फॉर्मेशन। इसके अंदर एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप होता है क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मीन्स रिमूविंग ऑफ वाटर। क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर जो वाटर होता है वो बाहर आएगा, so that chromosomes become short and thick. That's known as condensation. Dehydration होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, उनमें स्पाइरलाइजेशन हो जाती है। या क्रोमोसोम शॉर्ट भी हो जाते हैं, स्पाइरल बन जाते हैं, तो इनको हम क्रोमोमर्स भी कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है दैट्स नोन एज जाइगोटीन। जाइगोटीन इट इज ऑल्सो नोन एज जाइगोनीमा। जाइगोनीमा भी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम है यॉक थ्रेडेड स्टेज। यॉक थ्रेडेड स्टेज भी कहते हैं इसको। इसमें सिंपली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स, अगर इस तरीके से क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पेयर्स में आते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर पेयर्स बन जाते हैं। पेयरिंग ऑफ, इसमें सिंपली पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टू फॉर्म बाइवैलेंट्स। यहां पे आप देखते हैं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है, सिमिलर क्रोमोसोम। इनकी सिमिलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। जब इनकी पेयरिंग हो जाती है दैट इज नोन एज साइनप्स। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनप्सिस। इसको साइनप्सिस कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे एक आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म्स आपस में इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। आर्म्स जो आपस में जो ये आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स एक दूसरे के लिए इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और एक और नाम है इनका बाइवैलेंट्स। हाँ, इसके बाद है तीसरा स्टेप दैट्स नोन एज पैकेटीन। पैकेटीन का मतलब है पैचेनीमा। इट्स अ थिक थ्रेडेड स्टेज। थिक थ्रेडेड स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, पहला पॉइंट होता है कि मोर एंड मोर कंडेंसेशन। क्रोमोसोम्स के अंदर मोर एंड मोर कंडेंसेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर।
हाँ, ये एक पेयर है और ये दूसरी पेयर है। पैचेटीन के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 2, होमोलॉगस पेयर्स जो होते हैं, ये होमोलॉगस पेयर है, ये होमोलॉगस पेयर है, ये दो होमोलॉगस पेयर्स कम क्लोजर टू ईच अदर, टू होमोलॉगस पेयर्स ऑफ chromosomes come closer to each other to form tetrad। ये होमोलॉगस पेयर है, ये भी होमोलॉगस पेयर है। होमोलॉगस पेयर, ये होमोलॉगस पेयर जो है ये इस पेयर के साथ नॉन होमोलॉगस होती है, लेकिन ये भी होमोलॉगस पेयर है, ये भी होमोलॉगस पेयर है। ये दो होमोलॉगस पेयर्स कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट हियर इज फॉर्म टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड का मतलब है 4 आर्म्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज नोन एज टेट्राड फॉर्मेशन। बट इफ वी से द आर्म्स ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट टाइम इट इज डायड। यहाँ पे ये डायड है, डायड 1 और 2, डायड, ये भी 1 और 2, ये भी डायड है। डायड प्लस डायड दैट गिव्स टेट्राड। टेट्राड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए टेट्राड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स टू होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म टेट्राड फॉर्मेशन। इसके बाद ये आर्म इसके साथ या ये आर्म इसके साथ क्रॉस ओवर हो जाएगी।